हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं यूँ ही पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा याद आया कि क्यों ना आज मेरी जो डायरी में मैं लिखती हूँ उसके बारे में बात की जाए और आप लोगों को थोड़ा बता भी देती हूँ कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं 2021 को मैं ये डायरी लेके आई थी और ये आप देख सकते हैं कितनी हो चुकी है। याद से ज़्यादा मैंने इसको भर दिया है लिख लिख के। इसमें क्या लिखती हूँ तो सबसे पहले जो मैंने इस फर्स्ट पेज पे जो लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये कुछ है वैसे चीज़ें मोटिवेशन से रिलेटेड, ये है खुद से रिलेटेड, ये जैसे कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में या मान लो पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कुछ मतलब बोर हो जाते हैं, फिर वापस पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, फेल हो जाते हैं और फिर भी हमारे मन में एक उम्मीद रहती है कि हम कर लेंगे और हम करके वो दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी। पर एग्ज़ाम का तो आपको पता ही है, कब पेपर लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। हम अपनी मेहनत करते रहते हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ में अपने आप को प्रूफ करने के लिए और ख़ुद को और बेहतर करने के लिए हम पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये जो मैंने लिखा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस्मत को कोसना नहीं चाहती, मैं किस्मत को कोसना नहीं चाहती, मैं वक्त पर सब कुछ छोड़ना नहीं चाहती, मैं बस अच्छा करना चाहती हूँ, पर ना जाने क्यों कर नहीं पाती हूँ। हौसलों से बांध रखा है खुद को बड़ी मुश्किल से, खुद को टूटते हुए देखना नहीं चाहती, मैं किस्मत को कोसना नहीं चाहती, मैं वक्त पर सब कुछ छोड़ना नहीं चाहती। अंधेरा बहुत है कमरे में, मैं एक रोशनी जलाना चाहती हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बस कुदरत का पक्ष जानना चाहती हूँ। वो कमरा मेरा जीवन है, वो कमरा मेरा जीवन है, बस उस कमरे में सूरज की किरणें देखना चाहती हूँ। हालात जैसे हैं मैं इन्हें ऐसे स्वीकार करना नहीं चाहती, मैं किस्मत को कोसना नहीं चाहती, मैं वक्त पर सब कुछ छोड़ना नहीं चाहती। आई होप जो मैंने ये लिखा है आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये रियलिटी भी है, ये फैक्ट भी होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब मेरी तरह स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने दम पर अपनी मेहनत से सब कुछ करना चाहते हैं, पर मान लो वो फेल भी हो जाते हैं मेरी तरह तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो लगे रहते हैं आखिरी सांस तक, आखिरी उम्मीद तक। मैं ये भी जानती हूँ कि जैसे जैसे हम पेपर देते हैं, हमारे एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट आता है और ये वक्त बीतता रहता है तो हमें मतलब थोड़ा अजीब भी लगता है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि हमने इतने साल अपने ख़राब कर दिए हैं। जैसे कि अब साल आती है नहीं और वो चली जाती है और उस साल में हम जो पेपर देते हैं उसमें पास नहीं होते हैं तो वो हमारा साल हमें तकलीफ़ देता है कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी इस साल में हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर आगे वाली साल आती है उसमें हम तैयारी करते हैं तो सिलसिला ये आगे बढ़ता रहता है और हमें इस सिलसिले के साथ में आगे बढ़ना होगा, पर एक उम्मीद लेके ही आगे बढ़ना होगा कि हम कर लेंगे। चाहे वक्त माना कि हमारा सही नहीं है, माना कि कुछ चीज़ें हैं जो सेट नहीं हो रही है, पर फिर भी हम कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ में हमें आगे बढ़ना होगा और पढ़ते रहना होगा। ये मैंने 2021 में लिखी थी, आप लोग देख सकते हैं अब 2024 आ चुका है। उस वक्त भी मैं तैयारी ही कर रही थी, लॉकडाउन की बाद से मैंने तैयारी करना शुरू की है। लॉकडाउन से पहले मैंने तैयारी नहीं की थी कंपटीशन एग्ज़ाम की। मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद में मैंने बीएसटीसी किया, तो इन दोनों के बाद में मैं चली गई थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए वहाँ मेरा वक्त गुजर गया था तो पता ही नहीं चला, मतलब कि पेपर फॉर्म भरते थे, जितना टाइम मिलता था उतना पढ़ते थे फिर दे आते थे। और उस वक्त ना ही तो इतना कंपटीशन था लॉकडाउन से पहले और ना ही इतनी कोई चर्चा होती थी
सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था इस मामले में, तो कुछ भी नहीं था। मतलब हाँ भाई पेपर की तैयारी कर लो, उस वक्त भी लोग गाइड ही सजेस्ट करते थे, ये पढ़ लो, इसमें हो जाएगा, इसमें आइए वो हो जाएगा, ठीक है। तो वही सब प्रिपरेशन चलती रही। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में कुछ मतलब क्या, लॉकडाउन के बाद में समझ आया रियल में, मेरे को तो लॉकडाउन के बाद में समझ में आया कि चलो अब हमें इस मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है और अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाना है। एक्सपीरियंस ले लिया है मैंने प्राइवेट सेक्टर का कि क्या है चीज़ें होती है क्या नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस हो चुका है, पर अब गवर्नमेंट फील्ड की ओर जाना है। तो लॉकडाउन के बाद में मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया है और वो अभी तक चल रही है। और उसमें भी समस्या ये थी कि उसमें समस्या ये थी कि मैंने प्रिपरेशन की थी 3rd ग्रेड की जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसकी, और उसका जो सिलेबस था उसके अंदर था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, संस्कृत ले सकते हैं आप, ठीक है। और ईवीएस आती थी, साइंस नहीं आती थी, ईवीएस आती थी उस वक्त, अभी भी वही आती है। सिलेबस उसका पात्रता वाले का सेम ही है। तो उसके अंदर आप जो ईवीएस आती है वो आगे किसी भी एग्ज़ाम में काम आने वाली नहीं है। हाँ, ये इस तरीके से उसके टॉपिक थे, ठीक है। सॉरी। हाँ, हिंदी काम आ सकती है हमारे, इंग्लिश काम आ सकती है, संस्कृत काम आ सकती है, मैथ काम आ सकती है, ठीक है। ये पोर्शन है जो काम आ सकते हैं। पर उस वक्त भी करंट जीके कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं था हमारे। तो मैंने देख लो आप, दो लॉकडाउन के बाद में जो एग्ज़ाम हुए हैं 2 बार, मैंने वो रीट वाला एग्ज़ाम दिया था। तो वो आपको भी पता है कि लॉकडाउन के बाद में ये वैकेंसी अटकती गई आई नहीं, ठीक है। ये वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई और फिर ये एग्ज़ाम हुए तो इसी में ही टाइम वेस्ट हो गया। और उसके बाद में इस पात्रता परीक्षा को पात्रता ही रहने दिया, मतलब ये जो एग्ज़ाम था उसको पात्रता एग्ज़ाम घोषित कर दिया। उसके बाद में 3rd ग्रेड का नया एग्ज़ाम हुआ। तो उस 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर क्या हुआ, उन्होंने राजस्थान का जीके दिया। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने अभी 1 साल पहले जो राजस्थान का जीके पढ़ा, वो मैंने पहली बार ही पढ़ा था। और फर्स्ट टाइम मैंने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री पढ़ने में मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने मेवाड़ पढ़ा हिस्ट्री के अंदर तो मेरे को 1 महीना लग गया उसमें। मैंने बोला ये एक टॉपिक 1 महीने में ख़त्म होगा, किस तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे फिर। और ज्योग्राफी हो गई, इन सब को मैंने मैप के अकॉर्डिंग 10 बार मैंने राजस्थान का मैप बनाया खुद अपने हाथों से, और 10 बार इस मैप को बनाया है खुद पेंसिल से ड्रॉ करके, तो जाके ये थोड़ा राजस्थान का मैप समझ में आया, ज़िले समझ में आए, छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक एक लाइनें ड्रॉ कर कर ज़िला बनाया। तो ज्योग्राफी थोड़ी दिमाग में आएगी, ये ज्योग्राफी है और ये हिस्ट्री है। कल्चर तो चलो फिर भी समझ में आ जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती, वो याद भी हो जाता है कल्चर हमारे। पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का मिक्सअप हुआ शुरू में, फिर अलग अलग ये धीरे धीरे बार बार इनको पढ़ने पे ये क्लियर हो गई, याद आ गई। और उसके बाद की बात बताती हूँ। उसके बाद जो शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक दिया गया तो वो भी नया था, उसमें मैटर इतना इन्वॉल्व किया गया, उसको पढ़ा ये सब। पर ये है कि हाँ, अब राजस्थान का जीके अगर पहले से आता तो अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें बहुत फ़ायदा मिलता। पर मैंने मतलब इस फील्ड में, टीचर वाली फील्ड के अंदर ये राजस्थान का जीके जो मैंने बीएसटीसी की, उसके बाद में ये अब वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो अभी से इसमें जुड़ जाएंगे और आगे उनको और भी एग्ज़ाम देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पर हमारे वाले टाइम में ऐसा नहीं था, इसी पेपर की तैयारी करो जिसमें राजस्थान का जीके था नहीं। तो वो है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को छोड़ देते हो फिर आप राजस्थान का जीके पढ़ते हो और फिर ये वैकेंसी आ जाती हो तो दिक्कत होती थी। पर देखो जैसे भी है, चीज़ें धीरे धीरे आप करते हैं हो जाती है, वो भी टाइम था जो बीत गया। और नई चीज़ें हमें पढ़नी होगी, अब मैं नई चीज़ें पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ। जो भी नया मैटर आता है, कुछ भी इंक्लूड किया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो वो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अब जो सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से अब आपको सिर्फ मेहनत करनी होगी। और मैं यही कहूँगी कि पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो। टेंशन होती है जानती हूँ मैं, पर टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो, पेपर देना
हमारे बस में है, उसके रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारा पढ़ना और पर देना इतना ही हमारे हाथ में है। रिजल्ट जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये मैं भी मानती हूँ कि अगर मान लो मैं वो पहले वाले एग्ज़ाम रीट के जो भी थे वो पास हो जाती, अगर मैं उसमें लग जाती तो मैं राजस्थान का जीके अब तक पढ़ती नहीं। क्योंकि आप अगर एक सरकारी नौकरी में चले जाते हो तो उसके बाद में आपको बहुत कम वक्त मिलता है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ या पढ़ पाएँ। तो मैं मानती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन पेपर में ना होना हो सकता है कुछ अच्छा ही हो, ताकि अब मैं आगे और बढ़कर राजस्थान का जीके और एग्ज़ाम हो गए उनको दे सकती हूँ। थोड़ा जो डर होता है भाई मेरे को राजस्थान का जीके नहीं आता मैं क्या करूँ, तो वो डर निकल चुका है। अब राजस्थान का जीके भी आता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है, सब मतलब ऑलराउंडर जितने भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ आता है। तो अब घबराना नहीं है। अब जो भी एग्ज़ाम में आते हैं उनको दो और अपनी मेहनत करो और अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, इस वीडियो में मैंने बहुत सी बातें बता दी आपको मुझसे रिलेटेड। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, करते हैं कुछ और बातें। आप भी बता सकते हैं अपने बारे में कि आपको कितना वक्त हो गया है आप लोगों को प्रिपरेशन करते हुए, और कितने वक्त में आपको सफलता मिली। हो सकता है मैंने देखा है कि जो थर्ड ग्रेड वाले पेपर हुए थे उसके अंदर जो मतलब स्टूडेंट लगे थे वो एकदम ही नए बच्चे थे। मैं उनसे पुरानी हूँ। थोड़ा ये भी होता है कि भाई वो लगे हमने लगे, हमारा दिमाग में थोड़ा कम चलता है या हमें कम याद रहता है, क्यों ऐसा हुआ पता नहीं, पर जो भी है तैयारी करते रहें। सबका अपने अपने वक्त पर सब कुछ हो जाएगा। बस अपना अच्छा परफॉर्म करें और ऊपर वाले पे भरोसा रखें और खुद का ध्यान रखें। बस मैं तो ये मानती हूँ कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जितना आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे करोगे ज़रूरी नहीं वो आपको मतलब आपकी होगी तो ज़रूर आएगी, आपको ज़रूर मिलेगा। पर अगर आप सोच के अपने दिमाग को ख़राब कर लोगे तो पीड़ा वो आप ही को होगी। इसीलिए चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थैंक यू।